लोगों का चाह बोलो राधे राधे। ऐसे पीछे बाबूजी छोटी सी बात है, 1 मिनट आप लोगों को लेके चलेंगे। यादव जी संजोग से जहाँ से कथवा हम लोग करके आ रहे हैं वो यादव जी थे। तो यादव जी के 4 गो लड़का थे, वो लेके 4 लड़के, और वो यादव जी के परदारे का नाम रहे राधे। तो कथवा हो तो तीनों लड़का बैठ के सुने, लेकिन बड़का एकदम बरामदा में डल लाठी लेके, यादव जी लोगों की लठी जान है, लाठी लेके बैठल रहे। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौथा दिन आ गया, ए बाबा ए खर्च कर तनी, हाँ कथा करा रहे हैं, हाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ हमारे परदारे का नाम बार बार आप काहे ले रहे हैं, परदारे का नाम बार बार काहे लिया। अरे बहु परदारे का नाम कहाँ कहुए नौगा जो बार बार राधे राधे बुलवा रहे हमें परदारे के नाम। हमने कहा जाओ बाबू आज हम धन हो गए, नहीं अब तुम धन हो। तो विश्वास नहीं करेंगे कि पूरा सीजन ही यादव जी लोगों को वहां जाता है। शुरू से यादव जी कथा चलते हुए आ रहा है, जान जाइए। एक कंटिन्यू जब से कथा शुरू हुआ, खाली यादव जी खाली यादव जी खाली यादव जी। लगता है यादव जी को नवंबर ले जाए। तो आप लोग के परदारे का नाम नहीं ना? हाँ नहीं नहीं, हाँ तो नाम लेने में किस बात का सर। अच्छा भगवान का नाम लेंगे तो आपका फायदा होगा या फिर हमारा फायदा? आपके फायदा होगा कि हमारा फायदा होगा? हाँ बाबा फायदा बा। हाँ तो जब आपका फायदा है तो नाम लीजिए। पति का नाम नहीं ना है, नाम लिया जाए। 108 बार राम राम बोलिए और 1 बार राधे राधे बोल दीजिए। 108 बार का फल एक ही बार मिल जाए। बोलो भागवत भगवान की। आपने कहा फल खाओ पुत्र होगा, आई फल लेके आ गई और लगी सोचने की कहीं फल खा लेंगे तो गर्भ रुक जाएगा, और गर्भ रुकेगा तो पेट निकलेगा। अब पेट निकल गया, आई कहीं घर में चोर आ गई ने तो हम कैसे भागेंगे? भाई पेट निकल गया, कहीं घर में चोर आ जाएंगे तो कैसे भागेंगे? कहीं चलो ठीक है, कहीं घरवा में आग लग जाए, पंडित से भाग जाएंगे, पिटवा भारी रही, हम कैसे भाग? गांव वाले लगे बोलने, अरे धुंधली, अरे कैसी औरत हो, इसी औरत को भारी करने के लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, किस किस मंदिर पे जा रहे हैं, अब तुमको भगवान दे रहे हैं, कैसी बात कर रही हो? औरत के नाम पे कलंक लग रही हो तुम। अब लगी सोचने कि गर्भ रुक जाएगा, बड़ा पीड़ा होगा, बड़ा दर्द होगा, तो तुरंत अपने दीदी लगे फोन मिला दी। हे दीदी, दीदियों बहनियों पूछ रही है, और बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है बहनिया, कहिए जीजा जी का क्या हाल चाल है? ठीक है। कह रही है सुनो, तुम्हारे जीजा जी पगला गए हैं। काहे? तो जीजा जी इस नाते पगलाए हैं कि कह रहे कि आम खा लड़का हो। तुम्हारे जीजा जी पगला गए हैं, कह रहे हैं फल खाओ लड़का होगा। और एक बात जान लीजिएगा, कथा में ध्यान दीजिएगा, इसकी बहन चाहती ही नहीं थी कि इनको बच्चा हो। काहे कि आत्मदेव जी के पास बहुत सारा धन था, बहुत दौलत था। यह चाहती ही नहीं थी कि इनको लड़का हो, यह चाहती थी कि न ही इनको लड़का होगा, न ही इनका धन रहेगा। बुढ़ापा में सारा धन जा करके बहन का हम ले। माई बाप, मेरी माँ, इस संसार में कोई भी आपका खास। अगर आप सोचिए कि बहन आपकी बड़ी खास है, तो ननद भी तब तक ही खास रहेंगी जब तक साड़ी देके विदाई करेंगे। जहां ननद को साड़ी देना बंद करिए, ऊर्जा से देखिए बुराई होना शुरू हो जाएगा। इस संसार में कोई आपका नहीं। इसकी बहन चाहती ही नहीं थी कि इनको बच्चा हो। बच्चा होगा तो धन हो जाएगा, और न ही बच्चा होगा न ही धन इनका होगा। बुढ़ापे में जाएंगे और सारा धन
कहा सुनो, ज्यादा बच्चे की लगी हैं तो मुझे पुत्र होने वाला है, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। धुंधुल ने कहा अच्छा ठीक है, बच्चा दे दोगी, इस फल का क्या करें? तो सुनो, तुम्हारे वहां एक गाय है जो कई साल से न ही बछड़े को जन्म दी है न ही बाछी को जन्म दी है, जाओ इस फल को उस गाय को खिला दो, फल की परीक्षा भी हो जाएगी तो तुमको बच्चा भी मिल जाएगा। बोले भाई साहब मेरी माँ, बापूजी, हाँ मेरी माँ, धुंधली नाटक करना प्रारंभ कर दी। ले पेट पे कपड़ा बांध करके नाटक शुरू। अब माताओं को सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब पति देवता बना करके खिलावे, उससे ज्यादा आनंद कहीं यही में नहीं करेगा। पति देवता बना करके खिला रहे, अरे जय हो, अरे महाराज, सबसे ज्यादा आनंद तो ही में। पति देवता खूब बनाते रहे, खूब खिलाते रहे। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा बातों पर। अगर आपका दामाद, मेरी माँ, हाँ बाबूजी ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दामाद अगर आपकी बेटी को चाय बना के पिलाता है तो आप कहते हैं अरे जय हो, अरे हम बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं। अगर वही आपका लड़का आपके पतोही के गिलास चाय पिया दलस तब एक नंबर के उहे बा, घर में रहा था, कोई के पीछे रहा था। अच्छा आपके दामाद ने आपको बेटी को पिलाया तब तो महान है, और आपके बेटे ने किसी और की बेटी को पिलाया तब गलत है। हाँ आपके दामाद ने पिलाया तब अरे महाराज, अरे बहुत मानते हैं। और कहीं अगर आपके बेटे ने किसी की बेटी को पिला दिया था, मेरी माँ सोच एक रखनी चाहिए, अगर आपकी बेटी वहां गई है तो आपके माँ भी किसी की बेटी आई। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी खुश रहे, प्रसन्न रहे, तो आप अपने घर में आई हुई बेटी का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आप सम्मान करेंगे तो आपकी बेटी को सम्मान मिलेगा। मजा तभी आता है माताओं को, पति देवता खूब बनाए, ये रोटी, ये पनीर, अब धुंधली भी खुश है, पति देवता बना बना खिला रहे हैं, उससे ज्यादा मजा कहाँ आने वाला। आत्मदेव जी खुश हैं, पंडित जी खुश हैं, पुत्र होने वाला है। पंडित जी को क्या पता कि झूठ बोल रही है। 9वां महीना होता है, रात्रि का समय है, नाटक करना शुरू कर दी, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। पंडित जी को बाहर बैठा दी, बाहर बैठिए। पीछे के दरवाजे से इसकी बहन का पति आता है लड़का लेकर के, लड़का देता है और कुछ पैसा लेकर के पीछे के दरवाजे से चल जाता है। शोर मच गया, बालक हो गया, आत्मदेव बाबा को पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। बेटा लेकर चुपवाई बाबा, इधर पुत्र का जन्म हुआ, इधर बाबा दौड़ के आ रहे हैं आत्मदेव बाबा, उधर सुनाई दिया रे आत्मदेव बाबा गाय भी बछड़े को जन्म दी है। बाबा दौड़ के गए, बाबा खुश हो गए, अरे महाराज जिस घर में एक भी बालक नहीं आते थे उस घर में 2-2 बालकों का जन्म हुआ। पंडित जी दौड़ के जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि गाय ने किसी साधारण पुरुष को जन्म नहीं दिया है, गाय ने किसको जन्म दिया है, एक दिव्य पुरुष को जन्म दिया है। यह बस नाम का ही गाय का पुत्र है, नाम का ही बछड़ा है, इसका कान गाय का है, पूरा शरीर इंसान का है। नाम रख दिया गौकर्ण, बोलो गौकर्ण भगवान की जय। गौकर्ण नाम इसलिए रखा क्यों? क्योंकि इनका कान गाय का है और पूरा शरीर इंसान। बाबा दौड़ के आगे क्या देख रहे, ले काला कलूठा मोटहन के करिया कोई का, करिया हुआ मोटहन। बाबा ने कहा इसका नाम रखते हैं, धुंधली ने कह दिया इसका नाम हम रखें। बाबा ने कहा इसे खुश रखो ना, कह दी हमारा नाम धुंधली, हमने लड़का का नाम धुंधकारी। बाबा ने कहा जय हो।
नाम का भी असर जीवन में पड़ता है। नाम है धुंधकारी तो काम धुंध करिए वाला रहेगा। नाम घर भरा रहेगा तो घर को भरवे करेंगे, और नाम घर उड़ावन रहेगा तो उड़ा कर फेंकवे करेंगे। हमारे जीवन में मेरी माँ नाम का बहुत बड़ा असर हुआ। ऐसे एक जगह कथा हम लोग गए थे, एगो महाकाल नाम के थे, सुवरहा घाट महाकाल। और इतना गुरहर रहे जवान, वो लड़का इतना गुरहा था, इतना गुरहर रहना कि अजोरिया में खड़ा के जब ना तो वो पता नहीं चले कहाँ खड़ा बन, इतना गुरहर रहा। और एक दिन कथा के बीचवे में खड़ा हो गया साइकिल लेके, आज मार डालो, बंद करा बाबा, कथा बंद करा। काहे? आज मार डालेंगे ऑपरेटर। और सबको बंद करे, बहुत शांत हो। तो जीवन में नाम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। धुंधुली ने कह दिया हमारा नाम धुंधुली, हम लेकर नाम धुंधकारी। बाबा ने कहा चलो ठीक है, जोने बहाना खुश रहो, जोने बहाना खुश रहो। अच्छा के लोग कहते हैं महाराज अब तो मर कहीं भेटा गई भी है, और जोने बहाना सही से रहे रहोगे करिए, अब तो मर गई गाय भेटाइए गई। मेरी माँ धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होते हैं। गाय के गर्भ से जो बालक जन्म हुआ है वो वेद का पाठ करता है, वेद का अध्ययन करता है। लेकिन जो धुंधुली के पास धुंधकारी है वो खूब पाप करता है, खूब मारपीट करता है, मदिरा पीना प्रारंभ कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। आज मेरे बाबा लगे रोने। देखो एक दिन मैं रो रहा था कि हमारे पुत्र नहीं है, आज मैं रो रहा हूँ कि हमारा पुत्र को पुत्र हो गया। आत्मदेव जी महाराज एक दिन घबरा गए और घबरा करके घर को छोड़ करके वन में चले आए और अपने पुत्र गौकर्ण से लगे कहने, हे गौकर्ण पुत्र, मैं एक बार जंगल में आया था, क्यों? मेरे पास कोई पुत्र नहीं थे, आज मैं दोबारा जंगल में आ रहा हूँ कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया। गौकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी आपका पुत्र, इस संसार में कौन है आप? पिताजी इस संसार में पुत्र आपका नहीं है। मेरी माँ, बापूजी इस संसार में न ही पत्नी आपकी है न ही बच्चा आपका है। संसार में अकेले आप आए थे और अकेले जाना। जन्म हुआ था अकेले और मरेंगे भी अकेले। साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तके, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अर्धांगिनी का मतलब पत्नी होता है, पत्नी मेहरारू। पत्नी ज्यादा से ज्यादा आपके साथ चल जाएगी, आपके मरने के बाद आपकी पत्नी ज्यादा चल दी गांव के किनारे, और गांव के आगे भी आपकी पत्नी आपके साथ जाने वाली। बापूजी, हाँ मेरी माँ, आपका पति ज्यादा से ज्यादा साथ देगा तो शमशान घाट मरने के बाद आपका पति भी आपके साथ जाने वाला। माई बाप, आपकी पत्नी ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो घर के किनारे, गांव के किनारे पे। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। और जिस बेटे पे आपको घमंड है, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। परिवार वाले कहाँ तक जाएंगे? शमशान घाट तक। और जिस बेटे पे बड़ा नाज है आपको, हमार लड़का, वो बच्चा भी आपके शरीर में आग लगा करके किनारे।
बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी, इस संसार में कोई भी आपका नहीं है, पत्नी भी आपकी नहीं है, पति भी आपका नहीं है, और जिस बेटे को आप मेरा मेरा कह रहे हैं वो बेटा भी आपका नहीं। सुनिए पिताजी, व्यक्ति मरता है तो अकेले ही जाता है। सुनिए, साथी है मित्र कंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। साथी है मित्र कंध के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के बिना यह जीवन अकेला। ये बन दो दिन का मेरा हुआ है, कायम नजर का झमेला हुआ है। ये बन दो दिन का मेला हुआ है, कायम नजर का झमेला हुआ है। साथी है मित्र कंध के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र कंध के जल बिंदु पान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इसलिए कहते क्या, इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के बिना जीवन अकेला। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के बिना जीवन अकेला। गोकर्ण जी कह रहे हैं, हे पिताजी, पिताजी जिस पुत्र को आप अपना पुत्र मान रहे हैं, वो पुत्र भी तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आपके शरीर में प्राण रहेगा। आपके मरने के बाद आप ही का बेटा आपके शरीर में आग लगाएगा और आग लगा के किनारे चले जाएगा। पिताजी, जिस पत्नी को आप अपना पत्नी कह रहे हैं वो पत्नी आपकी नहीं है। अरे मरने के बाद वो पत्नी भी आपके साथ जाने वाली नहीं। ज्यादा से ज्यादा चल गई पिताजी तो घर के बाहर, और चल गई तो गांव के किनारे तक चल जाएगी। अब इसके आगे पत्नी भी साथ में जाने वाली नहीं है। पिताजी, व्यक्ति के साथ जाएगा क्या जाता है, व्यक्ति के साथ उसका किया हुआ कर्म जाता है। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के बिना यह जीवन अकेला। इससे आगे बस भगवान का भजन जाएगा, आपका अच्छा कर्म जाएगा, और कुछ साथ में जाने वाला नहीं। मेरी माँ निवेदन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन करिएगा, क्योंकि यही कीर्तन, यही समय आपके साथ जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। घर में कितना दिन रहे हैं ये जाने वाला नहीं है। कितना दिन घर में रह करके सोए हैं, खाए हैं, पिए हैं, कुछ नहीं जाएगा। यही जाएगा कि कितना देर कथा में आए हैं, कथा में क्या दान पुण्य किए हैं, यही दान पुण्य साथ में जाने वाला है और कुछ जाने वाला नहीं। इस संसार में मेरी माँ आपका कोई नहीं है। अगर बेटा आपका होता
अच्छा लोग कहते अरे महाराज हमारा लड़का मरने से पहले अपने बच्चे से कह दीजिएगा, सुनो जब हम मरे तो हमारे मरे हुए शरीर को घर में रखना, बाहर मत निकालना। मेरी माँ, आपके मरने का खबर जैसे ही आपके पुत्र को पता चलेगा, बच्चा तुरंत आपके शरीर को बाहर निकाल देगा, आपके देह को बाहर निकालेगा। जिस घर को आपने बड़ा मेहनत से बनाया है, बड़ा झूठ बोला है, बड़ा परिश्रम किया है, एक एक रुपया इकट्ठा करके घर बनाया है, उसी घर से आपका बेटा आपको खुद बाहर निकालेगा। माई बाप को क्या कहेगा, अरे भूत हो जाइए, भूत हो गए, अशुद्ध हो गए हैं। माँ बाप अशुद्ध हैं, लेकिन माँ बाप जो बैंक में पैसा रखे हैं, पैसा शुद्ध होने वाला नहीं। माई जब काने में सोना पहनी है, सोना अशुद्ध नहीं है, कि मरने के बाद माई बाहर निकालो, सोना निकाल कर बाहर निकालना। मेरी माँ, इस संसार में आपका कोई नहीं, इस संसार में आपके बस भगवान है, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। बड़ा बेटा आपको मानता है, अपने बच्चे से कह दीजिएगा, सुनो जब हम मरे तो हमारे शरीर को घर में रखना। देखिएगा भले ही बहुत बढ़िया आपको मानता हो, लेकिन मरने के तुरंत बाद आपको बाहर निकालेगा, निकलो बाहर। माई बाप गोकर्ण जी अपने पिता को वैसा ज्ञान दिए कि बुढ़ापे में आत्मज्ञान को प्राप्त करके आत्मदेव लगे भगवान का भजन करने। कह दिए, पुत्र सुनो, मैं आज तक जिस पुत्र को अपना समझता था, पुत्र सुनो, इस संसार में जीव का कोई नहीं होता। मेरी माँ, इस संसार में आपका कोई नहीं है। हाँ बाबूजी, कोई नहीं है, हमारे आपके बस एक ही है, वो है भगवान, और भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। लगे भगवान का भजन करने। भगवान का भजन करते करते अपने प्राण को त्याग दिए, अपने प्राण को त्याग दिए। इधर जो धुंधकारी है वो लगा मदिरा का पान करने, लगा अपनी माँ को मारने। पैसा दो, मार डालूंगा। आज तो इसने हद ही कर दिया, कह दिया, सुनो माँ, अगर आज पैसा नहीं दोगी तो तुम्हारे मुंह में लुहाठी डाल दूंगा। माँ को शर्म आ गई कि गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनका बेटा इन्हीं को मार रहा है। और एक बात जान जाइएगा, जो माँ बाप, जो बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं, एक बात जान जाइएगा, आपका भी बुढ़ापा आने वाला है, और जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप का सेवा किए हैं, वही सेवा आपको मिलेगी। कथा को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, पैसा दो नहीं तो मुंहों में लुहाठी डाल दूंगा। माँ को शर्म आ गई कि गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इनका बेटा इन्हीं को मार रहा है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं। बेटा लाख माँ बाप को गाली दे, लेकिन माँ बाप कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा बेटा रोए, मेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट आवे। माँ बाप हमेशा कहते हैं कि हमारे पुत्र जहाँ रहे वहाँ ठीक है, अच्छे से रहे। माँ को ग्लानि हो गया कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। रात्रि में माँ उठती है और माँ रात्रि में उठ करके कुएं में कूद करके अपने प्राण को त्याग दी। अब तो धुंधकारी का और मौज हो गया। जय हो महाराज, बाघ भी चल गए, बाही भी चल गया, माँ भी मर गई। घर में वैश्याओं को ला लिया, खूब मदिरा पीता है, खूब वैश्या गमन करता है। मेरी माँ, यह धुंधकारी बड़ा हुआ, वैश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया, वैश्याओं को ला लिया, मदिरा का पान करता है। समय बीत गया, आज क्या हो रहा है, धुंधकारी जो है वो राजा के वहां से चोरी करके आया। वैश्याओं ने कहा, हे दीदी, एक दिन यह धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो हमें भी पकड़वाएगा।
राजा कहेंगे माँ मर गई, पिता वन में चल गए हैं, तो चोरी किसके लिए करता है? और दीदी एक दिन पकड़ा गया तो जब इसके ऊपर 4 लाठी गिरेगा तो हमारा नाम भी बताओ। वैश्या ने कहा क्या किया जाए? सुनो दीदी, आज रात्रि में इसके मुंह में दुभाठी डाल करके मार। धुंधकारी ने अपनी माँ को कहा था पैसा दो नहीं तो लुहाठी डाल देंगे। माँ तो मर गई, लेकिन आज वही लुहाठी धुंधकारी के मुंह में पड़ने वाला है। माई बाप, भैया जी, हाँ भैया जी, अगर आप अपने माँ बाप के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपका भी सेवा होने वाला। अच्छा यह बताइए, खेत में धान बोएंगे तो गेहूं होगा? बोलो मेरी माँ, बोली भैया, खेत में धान बोएंगे तो गेहूं होगा? हाँ, जो बोएंगे वही होगा। जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं किए हैं तो आपका भी सेवा होने वाला नहीं। रात्रि में मदिरा पी करके आया, वैश्याओं ने हाथ पकड़ा, लगा चिल्लाने बचाओ बचाओ। वैश्या ला करके खटिये में बांधती है, लगा चिल्लाने बचाओ बचाओ। बगल में लुहाटी का एक वैश्या लुहाटी उठाती है और जलता हुआ आग इसके मुंह में डाल दी और तड़प तड़प के मर गया। वैश्या तुरंत उसी खटिये के नीचे गड्ढा खोदती है और उसी गड्ढे में इनको दफना दिया। धीरे धीरे वैश्या एक एक करके घर से बाहर चली गई। गौकर्ण जी को पता चल गया भाई मर गया है। गौकर्ण जी लगे गया में पिंडदान करने, खूब पिंडदान किए। और यह धुंधकारी जो है तड़प तड़प के मरा है, जिसकी वजह से यह प्रेत बन गया, भूत बन गया, प्रेत बन गया है। खूब पिंडदान हुआ। गौकर्ण जी महाराज ने कहा चलो चलते हैं और चल करके आज अपने घर को देखते हैं। एक बात जान जाइएगा और गांठ फाड़ लीजिएगा मन में, कई लोगों का 2-4 घर हो जाता है। जीवन में कभी भी अपने घर को बंद करके मत छोड़िए। अगर भगवान ने आपको 2-4 घर दिया है तो हमेशा रोजाना घर पे एक दीपक जरूर जलाइएगा। और घर अगर हमेशा बंद है तो घर में गलत शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, बाहरी शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वही टूटना प्रारंभ होता है। अगर चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आवे, घर हमेशा सुख रहे, प्रसन्न से घर में लोग रहें, तो घर में हमेशा दीपक जलाइएगा। एक दीपक जला के घर में रखिए और दूसरा दीपक उठा करके घर के बाहर रखिए। घर के बाहर दीपक जलाने से लक्ष्मी का आगमन। लगा सोचने चलो चलते हैं। गौकर्ण जी महाराज अपने घर को आ रहे हैं, रात्रि में सोए हैं, रात्रि में सोए हैं, सपना आता है। सपने में देख रहे क्या, खूब बड़ा सा प्रेत सामने से जा रहा है। ढाकनी सामने से आ गई है। खूब बड़ा सा हाथी सामने से जा रहा है। खूब बड़ा सा प्रेत सामने से निकल गया। गौकर्ण जी महाराज खड़े हो गए, कौन हो, सामने आओ। लगा प्रेत चिल्लाने हैं। गौकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और मंत्रित किया और जल छोड़ा, हे शिवा। प्रेत खड़ा हो गया, अरे भैया, अरे भैया, अरे मैं कोई और नहीं भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ भैया। मैं मान गया, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है भैया। मेरा बहुत खराब कर्म था, मैंने पिताजी के साथ बहुत गलत किया, मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया भैया। देखिए जिसके वजह से आज मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा भैया, कृपा करके इस योनि से छुटकारा दिलाइए भैया। बहुत पीड़ा होती है प्रेत योनि में, छुटकारा दिलाइए। आकाशवाणी होती है, सुनो
आपकी भाई की मुक्ति एक ही चीज से हो सकती है। किस चीज से? आपकी भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी। सुनिए, आप अपने भाई को भागवत कथा सुनाइए। यह भागवत कथा ये कैसी कथा है जो प्रेत का भी पीड़ा विनाश कर देता है। अगर प्रेत से भी आदमी परेशान है और श्रद्धा भाव से भागवत कथा सुन ले रहा है तो प्रेत से भी छुटकारा मिल जाएगा। गौकर्ण जी ने कहा, महाराज हमने तो बहुत सारा पिंडदान किया और कहा जाता है कि जो एक बार गया में पिंडदान कर ले अपने पितरों का नाम लेकर के उसके पितर संतुष्ट हो जाते हैं और अपने धराधाम को चले जाते हैं। तो हम तो अपने भाई का अनेक पिंडदान किया, हमारे भाई क्यों नहीं प्रसन्न हुए? धुंधकारी सामने आ गया, लगा रोने, हे भैया एक बात जो आपको भी नहीं पता है भैया मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। आप जब पिंडदान कर रहे थे तब संकल्प लेते थे। पूजा में संकल्प बोला, यजमान जी पूजा बैठे नहीं संकल्प बोला। पंडित जी संकल्प नहीं करावे ना, करावे ना, आपके गोत्र बुलवावे ना, नाम बुलवावे ना, नहीं बताई हम। हाँ, धुंधकारी लगा कह रहे, हे भैया पिंडदान गोत्र से होता है और एक बात आप नहीं जानते हैं, सुन लीजिएगा। मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, मैं मौसी का लड़का हूँ। आप पिंडदान अपने गोत्र से करते थे, हमारा यह गोत्र नहीं। गौकर्ण जी महाराज भाई के उद्धार के लिए भागवत कथा के मुहूर्त निकालते हैं। शोर बच गया, सुनो सुनो भागवत कथा होने जा रहा है। जैसे शोर मचा भागवत कथा होने जा रहा है, चारों तरफ के प्रेत आकर के बैठ गए, भागवत कथा होने जा रहा है। जब तक धुंधकारी आवे तब तक सारा पांडाल भर गए। धुंधकारी को स्थान नहीं मिला। धुंधकारी ने देखा बगल में बांस की कोठी है, 7 गांठ के बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। एक दिन का कथा हुआ, एक गांठ फटा, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें दिन की कथा विश्राम हुई। 7 गांठ फटा, उस गांठ में से दिव्य ज्योति निकल गई। तब तक भगवान के धाम से, भगवान के गोलोक धाम से रथ आ गया। गौकर्ण जी खड़े हो गए, अरे महाराज कथा तो इतने सारे भक्त सुने हैं, रथ एक के लिए क्यों आया है? भगवान के भक्त ने कह दिया, सुनो महाराज, जिस श्रद्धा भाव से कथा आपके भाई सुने हैं उतना भाव से कोई नहीं सुना है। सुनिए, आपकी भाई की मुक्ति हो गई, आप सबको कथा सुनाइए। अगर सब लोग श्रद्धा भाव से सुनेंगे तो सबका कल्याण होगा। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। धुंधकारी का उद्धार होता है। गौकर्ण जी महाराज दोबारा कथा प्रारंभ करते हैं, सारे भक्तों का उद्धार होता है।